अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो बेशक हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी नमाज और हमारी कुर्बानी अल्लाह तेरे लिए हैं। ये मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बानी किस लिए दी जाती है? अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। नमाज भी इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को आज़माते हैं। अल्लाह पाक ने एक मकाम पे फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, कभी भूख में मुब्तला करके, कभी बीमारी में मुब्तला करके, कभी कारोबार में नुकसान करके, कभी खौफ में मुब्तला करके। जो सब्र करेगा, जो किताब व सुन्नत का दामन नहीं छोड़ेगा, नबी के तरीके पर चलता रहेगा, तो उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए जन्नत है। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी को हम सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, कई बार आज़माया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने ये आबाई जो वतन है, इसको छोड़कर फलां जगह चले जाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खातर, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपना आबाई वतन छोड़ दिया। और इसी तरह अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल तक औलाद नहीं दी। 80 साल तक अल्लाह से दुआएं करते रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले बेटा अता फरमा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से 80 साल तक दुआएं करते रहे। फिर अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम, हाजरा के पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। अब 2 साल से पहले दूध पी रहा है। इतनी दुआओं के बाद बेटा मांगा, अल्लाह पाक ने दिया। अब अल्लाह पाक ने फिर उसको आजमाया, हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा को और इस्माइल को दूर मक्का के इलाके में, वादी में, जंगलात में छोड़ आओ। तो अल्लाह का हुक्म मानते हुए सफ़र किया, मक्का पहुँचे। तो वहाँ कोई इंसान नहीं बसता, कोई फलदार दरख्त नहीं है। एक तरफ सफ़ा पहाड़ी है, दूसरी तरफ मरवा पहाड़ी है, दरमियान में जंगल है, वादी है। फलदार दरख्त भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं बसता। तो कहा अपनी बीवी हाजरा को और बेटे इस्माइल को वहाँ छोड़ के वापस आ जाओ, पलट के देखना भी नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए
अपनी बीवी हाजरा को और बेटे इस्माइल को उस वादी में छोड़ के वापस आ गए। सिर्फ एक मशक पानी की दी कि इससे पानी पीते रहे, और वो बच्चा माँ के छाती से दूध पीकर गुजारा करता था। जब वो पानी भी ख़त्म हो गया तो अल्लाह अकबर, कितनी आजमाइश आई। कभी इधर दौड़ती हैं, फिर बच्चे के पास आती हैं, कभी सफ़ा पहाड़ी पे जाती हैं, कभी मरवा पहाड़ी पे जाती है, कोई इंसान नज़र आ जाए उससे कोई हेल्प ली जाए, लेकिन मेरे भाइयों वहाँ कोई इंसान ना था, फलदार दरख्त ना था। ये इतनी बड़ी आजमाइश, और इतनी दुआओं के बाद बेटा मांगा हो और फिर उसको कहा जाए कि जाओ फलां जंगल में छोड़ आओ बीवी को भी, तो कितनी बड़ी आजमाइश है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी कामयाब हो गए। फिर अल्लाह पाक ने आजमाया, बेटा जवान हुआ तो ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी फेर रहा हूँ। एक बार ख्वाब, दूसरी बार ख्वाब आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, बेटा इस्माइल, इस तरह मुझे ख्वाब आ रहा है, क्योंकि बेटा भी नबी होने वाला था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप जो करना चाहते हैं कर गुजरिए, आप इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बेटे को कुर्बान किया, उस पर छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। छुरी चला दी, लेकिन अल्लाह पाक ने बेटे की जगह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़ौरन एक मेंढा, एक दुम्बा इसके नीचे रख दो, छुरी उस पर चले। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस तरह कर दिया। तो मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी में, बेटे को कुर्बान करने में कामयाब हो गए। अगर अल्लाह पाक दुम्बा ना रखते नीचे तो आज ईद उल अज़हा के मौके पे कितनी अफरा तफरी होनी थी। सेहतमंद नौजवानों को कुर्बान किया जाना था, तो वो कोई लाहौर भाग जाता, कोई फैसलाबाद भाग जाता, कोई किसी मुल्क में भाग जाता। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह पाक का हम पे करम है। तो बयान कर रहा हूँ कि कुर्बानी से मुराद क्या है। अल्लाह पाक आजमाते हैं कि मेरी राह में ये कितनी रकम खर्च करते हैं, कितना माल खर्च करते हैं, और अपनी प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर देते हैं। तो इसमें ये एक सवाल है कि कुर्बानी जो है ये वाजिब है या सुन्नत है, ये भी सवाल किया जाता है। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी जो है सुन्नत है, इसलिए सुन्नत इब्राहीमी भी कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत है। बुखारी शरीफ में है, बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हम पहले नमाज ईद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिस शख्स ने हमारी तरह ये अमल किया तो उसने हमारी सुन्नत को पा लिया, और जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी की उसने अपने घर वालों को गोश्त पेश किया, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। तो इस सही हदीस से भी पता चलता है कि ये सुन्नत है। और इसी तरह सुनन तिरमिज़ी के अंदर रवायत है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वकाला हसन सही। इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस हसन सही है। और इस हदीस के नीचे लिखते हैं, हदीस क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन उमर, कुर्बानी जो है क्या ये वाजिब है? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों ने कुर्बानी की है। उसने फिर सवाल किया कि मैं पूछता हूँ कि क्या कुर्बानी वाजिब है? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फिर जवाब दिया, क्या तुम्हें अकल नहीं है? मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हें अकल कम है? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है और तमाम मुसलमानों ने कुर्बानी की है। तो इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस की बिना पर अहले इल्म ने कहा है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, सुन्नत है। जिस तरह
मारिफतुल सुनन वाल असार लिल बहकी हदीस नंबर 5633 है। इसमें अबू सरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अबू सरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पड़ोसी थे, मेरे हमसाए थे, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते थे। मैंने देखा वो कुर्बानी नहीं करते थे। तो इस हदीस सही से भी पता चला कि ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह मोता इमाम मालिक के अंदर लिखते हैं कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। लेकिन जिसके पास इस्तिताअत हो, मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि कुर्बानी को तर्क ना करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह किताबुल उम के अंदर लिखते हैं कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है, लेकिन मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जिसके अंदर ताकत है, कुर्बानी ख़रीदने की हिम्मत है, इस्तिताअत है, तो उसे ज़रूर कुर्बानी ख़रीदनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बुखारी शरीफ बाब बांधते हैं कुर्बानी सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी जो है सुन्नत है। और बाज़ रवायतों में कुछ अल्फाज ऐसे जिसमें उन्होंने लोगों ने इस्तेमाल किया ये वाजिब है। तो मेरे भाइयों, मुस्तदरक हाकम के अंदर और सही तरगीब व तरहीब के अंदर रवायत है। वो रवायत इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तात रखने के बावजूद, कुर्बानी खरीदने की इस्तात रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो इस हदीस की सनद के बारे में ये समझिए कि हदीस ज़रा कमज़ोर है। इसको 5 इमामों ने सही कहा तो 5 ने ज़ईफ़ भी कहा। तो इस लिहाज से, और वैसे भी इससे वाजिब साबित नहीं होती। और दूसरी ये है कि हज़रत तिरमिज़ी के अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे और हर साल कुर्बानी करते थे। तो मेरे भाइयों, और एक हदीस के अंदर आता है या अय्युहन्नासु इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फ़ी कुल्ली आमिन उज़हिया। अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक हर घर वालों पर साल में एक कुर्बानी ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, अगर इस्तिताअत हो तो कुर्बानी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन कुर्बानी वाजिब नहीं है, सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, अब इसमें कुर्बानी करनी है तो जानवर किस किस्म के हों, ये एक मसला है। इसमें ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, ये 4 किस्म के जानवर हैं, ये कुर्बानी के लिए कफ़ायत करते हैं। तो कुरान के अंदर सूरह हज आयत नंबर 34 में बहीहतुल अनआम, बहीमतिल अनआम जो लफ्ज़ आया है कि कौन कौन से जानवर कुर्बानी के लिए, तो इससे यही है कि ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, इनकी जिन्स में से ही, इनकी किस्म में ही से जानवरों को कुर्बान करना चाहिए। क्योंकि इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 13 और सफ़ा 125 में लिखते हैं कि तमाम मुसलमानों का इस बात पे इजमा है कि ऊँट, गाय, बकरी यानी या बकरा, दुम्बा या भेड़, यही जानवर कुर्बानी के लिए कफ़ायत करते हैं। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। तो यही जानवर कुर्बान करना चाहिए, कुर्बानी के लिए लेने चाहिए। और इसी तरह अब जानवर जो लेना है कुर्बानी के लिए, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, फॉल्ट नहीं होना चाहिए। लंगड़ापन, बहंगापन, मरी जानवर बीमार हो या बहुत कमज़ोर हो या सींग कटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, तो ये जानवर कुर्बानी में नहीं लगेंगे। और इसी तरह खस्सी जो हो, खस्सी जानवर जो है ये ऐब नहीं है, इसकी कुर्बानी हो सकती है। अब इस दलील क्या है कि अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में नहीं लगेंगे।
उसकी कुर्बानी न की जाए। एक बहंगा जिसका बहंगापन वाज़े हो, लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, जानवर बीमार है उसकी बीमारी वाज़े हो, और चौथा जानवर कमज़ोर है, इतना कमज़ोर कि हड्डियों की मुठ है, हड्डियाँ गोश्त ना हो, गूदा ना हो, तो इन 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी नहीं लगेगी। इस तरह सुनन निसाई के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटा हुआ सींग जिस जानवर का है उसकी कुर्बानी करने से मना फरमाया है। और तो सुनन निसाई के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्बानी के लिए जानवर की आँखें और कान देखो। तो जिसका कान कटा हुआ हो, सींग टूटा हुआ हो, बहंगा हो, अंधा हो, बीमार हो, कमज़ोर हो, तो इन जानवरों की कुर्बानी नहीं लगेगी। अब एक सवाल ये है कि कुर्बानी जो है वो जानवर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि वो तंदुरुस्त मोटा ताज़ा होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दांता जानवर ही ज़िबा करो, 2 दांता जानवर ही ज़िबा करो। तुम पर लाजम है कि 2 दांता जानवर जिसको दोंदा कहते हैं उससे ज़िबा करो। हाँ, अगर तंग दस्त हो तो 1 साल का दुम्बा या भेड़ भी किफ़ायत कर सकता है, 1 साल का दुम्बा या भेड़ भी ज़िबा कर सकते हो, उसकी भी इजाज़त है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अबू दाऊद के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल का दुम्बा या भेड़ जिस चीज़ को किफ़ायत करता है 2 दांता भी उसको किफ़ायत कर सकता है। 2 दांता जिसको किफ़ायत करता है दोंदा जानवर, तो 1 साल की भेड़ या दुम्बा भी उसको किफ़ायत कर सकता है, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। तो मेरे भाइयों, ऊँट है, गाय है, बकरा बकरी है, ये दोंदा होना लाजम है, लेकिन भेड़ या दुम्बा हो तो ये 1 साल का हो तो इसकी कुर्बानी लग सकती है। बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, बुखारी शरीफ में है कि ईद के दिन मेरे खालू ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर दी। उसकी नीयत ये थी कि मैं ज़िबा कर देता हूँ, गरीब लोगों तक ये गोश्त पहुँचा दूँगा, तो मेरा कुर्बानी का गोश्त जो है लोगों के पेट में पहले चला जाएगा। इस नीयत से उसने ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया कि तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तूने अपने घर वालों के लिए गोश्त पेश किया है, ये कुर्बानी का गोश्त नहीं है। उसने कहा अल्लाह के रसूल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक बकरा है लेकिन वो दोंदा नहीं है, 1 साल का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसको ज़िबा कर दो, उसकी कुर्बानी कर दो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे अलावा किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। तो मेरे भाइयों, सिर्फ भेड़ और दुम्बा जो है, मेंढा जिसको कहा जाता है, वो 1 साल का अगर हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन बकरा बकरी या ऊँट या गाय इसकी या इसकी नस्ल में से जो है वो दोंदे होने लाजम हैं। तो इसका वक़्त, सही वक़्त जो है कुर्बानी का, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी करनी चाहिए, ईद से पहले कुर्बानी नहीं है। अगर कोई करेगा ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी करेगा तो गोया उसने अपने घर वालों को गोश्त पेश किया है, वो अपनी ज़ात के लिए उसने जानवर ज़िबा किया है, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए, और नबी की सुन्नत को समझते हुए, सुन्नत मानते हुए उसने कुर्बानी नहीं की। अब ये है कि एक मसला है, ज़ुल्हज का चाँद देखने के बाद अगर जो बंदा पहले अपने बाल तराशे, बाल कटवाए, नाखून तराशे, तो फिर वो पूरे 10 दिन, अबू दाऊद के अंदर आया था, पूरे 10 दिन बालों को ना कटवाए, नाखून ना तरवाशे कटवाए,
اور بغل کے اندر بال جو ہیں یا ناف کے نیچے جو بال ہیں ان کو نہ کٹوائے، تو قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کٹوائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے ایک پوری قربانی کا ثواب حاصل کیا۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والا مادہ جانور ہے، کہ دودھ دینے والا جانور، کیا اس کو ذبح کرو؟ آپ نے فرمایا نہیں، دودھ دینے والے جانور کو ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ دوسرے جانور لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، وہ 10 دن جو ہے اپنے بال نہ کٹوائے، جس طرح حاجی نہیں کٹواتا، جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ 10 دن جو ہے وہ پہلے ہی ذوالحج کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی وہ اپنے بالوں کو وغیرہ کٹواتا ہے، ناخن تراشتا ہے، تو ناف کے نیچے والے بال صفائی کرتا ہے، اور 10 دن پورے 10 دن گزرنے کے بعد عید کا چاند دیکھا، پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے قربانی کے وقت، قربانی اگر نہیں کہ لوگوں نے شروع کر دی ہے، پھر وہ بال کٹواتا ہے، ناخن تراشتا ہے، اسے بھی ایک قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو کمزور آدمی ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عید کی نماز اگر عید الفطر ہے تو وہ کوئی چیز کھا کر جانا چاہیے، سنت ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ خالی پیٹ رہنا چاہیے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کھانا چاہیے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک راستے سے جاؤ، جس راستے جاؤ واپسی پر راستہ بدل کے آنا بھی سنت ہے۔ اور نماز عید جو ہے یہ مساجد کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھلی جگہ عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے اور وہاں لوگوں کو اکٹھے کر کے عید کی نماز پڑھتے، اور جاتے ہوئے تکبیریں کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، اس طرح تکبیریں کہتے جاتے۔ یہ تکبیریں یہ 13 طریق کی اثر تک کہنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد جہرن تکبیرات کہنی چاہیے مسلمانوں کو۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، اور اسی طرح عید کی نماز جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز جو ہے 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہتے تھے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 5 تکبیریں کہتے تھے۔ دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہتے تھے، اور نماز پہلے پڑھتے، خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ تلخیص الحبیر جلد 4 صفحہ 84 میں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام بخاری کو استاد علی بن عبداللہ مدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور یہ صحیح حدیث مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر روایت ہے کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے، نماز پہلے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نیل العطار میں لکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوچھا اس حدیث کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور ہمارا بھی اسی پر عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنن کبریٰ بہقی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں 12 تکبیریں کہتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہتے تھے۔
تو اس حدیث کے بارے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ خود اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے، قرات سے پہلے نماز پہلے پڑھتے، خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی سنن کبریٰ بیہقی کے اندر روایت ہے۔ اسی طرح سنن دارقطنی کے اندر روایت ہے کہ حضرت سعد قریظ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر میں 12 تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں 7 قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے قرات سے پہلے۔ تو میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5 قرات سے پہلے۔ اور خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح سند ثابت ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 قرات سے پہلے کہتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے ثابت ہے کہ آپ عیدین کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور 12 تکبیریں اس میں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ اب خلفائے راشدین کا بھی یہی عمل تھا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت ہے کہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں کوفہ میں عیدین کی نماز، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز جو پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ تو میرے بھائیو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھتے تھے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر جو امام ہیں، تمام سکہ امام ہیں۔ تو میرے بھائی، پتہ چلا کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ بھی 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین کا دور جو ہے 40 ہجری سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب 40 ہجری کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 98 ہجری میں فوت ہوئے، 58 میں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر لکھتے ہیں، یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے جو کتابی شکل میں لکھی گئی۔ امام مالک بن انس امام مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ ہی میں فوت ہوئے، اور مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے رہے اور درس دیتے رہے تقریباً 40 سال۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے میرے استاد نافع رحمۃ اللہ علیہ، نافع رحمۃ اللہ جو عبداللہ بن عمر کے بھی شاگرد ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھی شاگرد ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے استاد نافع رحمۃ اللہ نے مجھے بتایا کہ مدینہ کے اندر جب مروان بن حکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کا گورنر مقرر کر کے خود کوفہ چلے گئے، تو کہتے ہیں نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ میں عید الاضحیٰ بھی پڑھی، عید الفطر بھی پڑھی، تو وہ 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھاتے تھے۔ اور اس حدیث کے نیچے امام مالک رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بھی اہل مدینہ کا اسی پر عمل ہے، ہمارا بھی اہل مدینہ کا اسی پر عمل ہے، یعنی سارے مدینہ والے امام مالک کے دور میں، یعنی امام مالک جو 94 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے امام مالک کے دور میں سارے جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہ 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھتے تھے۔ اور اس سے پہلے 58 ہجری تک ابو ہریرہ رضی اللہ کا عمل ثابت ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین اسی طرح عید الاضحیٰ عید الفطر 12 تکبیروں سے کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے خلفاء راشدین اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھنی خلاف سنت ہوتی تو مہاجر صحابی، انصار صحابی جو ہیں، صحابہ جو ہیں، وہ ضرور اعتراض کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کسی سے کوئی اعتراض نقل نہیں ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہی سنت ہے۔
اور امام ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن کبریٰ میں جو روایت ہے، تو انہوں نے 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھائی اور بعد میں فرمایا یہ سنت ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی چاہیے، قرات سے پہلے پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ اور نماز عید جو ہے مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب